अकाउंट खुलवा ले, फटाफट खुली गया अकाउंट अभी तो। हाँ हाँ तो हाँ। रुचि सोयाबीन किसानों से मंडी में और आड़तियों के थ्रू खरीदती है। किसान भाई जो हमसे पेमेंट लेते हैं, अभी वो सब हमको कैश के अंदर करना होता था, तो आगे से रुचि सोया को जो भी किसान भाइयों को पेमेंट करना होगा वो सब ऑनलाइन के थ्रू, चेक के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू करना होगा। और अभी टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। अभी इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू पेमेंट की व्यवस्था रहेगी। आरटीजीएस, नेफ्ट, ऑनलाइन के थ्रू किसान भाइयों को पेमेंट की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही वो माल अपना मंडी के अंदर बेचने आएंगे, उनको तुरंत उसके अंदर पेमेंट मिलेगा और ये सब पेमेंट उनके अकाउंट के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। इससे किसान भाइयों को कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मतलब किसी तरह की कोई उनको समस्या नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं किसान भाई इसके अंदर पूरा अपना सहयोग दें। इसके बारे में हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी जो कि हमारे बीच में है, वो आपको इसके बारे के अंदर बताएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, आरटीजीएस कैसे होता है, नेफ्ट कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या आपको सुविधा मिलेगी, कैसे आपको पेमेंट जल्दी मिलेगा और आपको इसके अंदर कहीं कोई डरने की बात नहीं है। आपका पेमेंट बिल्कुल स्वीकार रहेगा और ये आपको पेमेंट तुरंत आपके खाते के अंदर जमा हो जाएगा। उससे आप जो भी आपको पेमेंट करना है वो वाला पेमेंट अपने खाते के थ्रू, चेक के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू काट सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रुचि सोया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किसान कल्याण योजना रखा, जिसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से बैंकिंग, पैसे के लेन देन के बारे में समझाने के लिए ये काफ़ी अच्छा मंच है। वर्तमान सरकार ने जो विमुद्रीकरण की योजना जो लाई है, इसका सबसे बड़ा फायदा अल्टीमेटली हम जो आम जनता है उसी को मिलने वाला है। तो हम आगे बढ़कर पूरी तरीके से सहयोग करें एंड अपने ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन, फ़ोन के थ्रू और जितना हो सके बैंकिंग चैनल के थ्रू करें। तो इसमें हमारे देश का, हम सभी लोग का भला है। क्यों नहीं हम इन बातों को सोचते हैं, समझते हैं। रुचि सोया जैसी कंपनियां अगर हमें बुला के इस हाल में बिठाल कर बात करती हैं तो मतलब हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यहाँ बैंक के क्षेत्र के लोग हैं, बैंकर्स ने आके अपनी बात कही, आपको प्रश्न पूछना चाहिए थे। आपको मैं आयोजकों से अनुरोध करूँगा कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर रखें। लोगों की जो समस्याएं बैंकिंग से हैं, तकनीक के ट्रांसफर से जो समस्याएं हैं, ये सब पुराने लोग हैं जिनको पुराने ढंग से काम करने की आदत है। इनको नई चीज़ें हम कैसे बताएं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर ढंग से कैसे हो, ये रुचि सोया जैसी बड़ी कंपनियां, ये उनके लिए भी एक ड्यूटी भी है और एक चुनौती भी है। हमने अभी पिछले साल 273 तालाबों का गहरीकरण किया आप सभी के सहयोग से। उसका क्रेडिट हमने नहीं लिया, क्योंकि हमारा मानना था कि सरकार ने या जिला पंचायत ने या प्रशासन ने इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं किया, सारा पैसा जनता ने खर्च किया। एक बात कपिल देव साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब मुझे हाफ वॉली मिलती है ना, तब मैं ये नहीं सोचता कि इसको चौका लगाना चाहिए या छक्का, मैं जमकर आगे आकर उसको सिक्सर मार देता हूँ। तब मैं ये नहीं सोचता कि बॉलर के परिवार वाला क्या सोचेगा, या तब मैं ये भी नहीं सोचता कि इसमें कहीं आउट होने का जोखिम तो नहीं है। तो वो टीम के हित में जो भी काम हो सकता था, अगर तेज रन बनाने की ज़रूरत है तो हाफ वॉली मिलते ही वो सिक्सर मार देता था। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भी यही किया। बहुमत की हाफ वॉली जैसे ही मिली, उन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी उन्होंने सिक्सर मार दिया। इस पे लेकिन समस्याएं बहुत है। क्रिकेट में मैं अक्सर कहा करता हूं कि 11 मामूली लोग मिलकर एक महान टीम की रचना कर सकते हैं,
और कई बार 11 महान खिलाड़ी मिलकर भी एकदम मामूली टीम बना सकते हैं। तो हमारे देश की कोशिश ये होनी चाहिए कि 11 भले से हम मामूली लोग हों, लेकिन एक महान देश की रचना करनी। अकेले प्रधानमंत्री सब काम नहीं कर सकते, हमको भी करना है। जैसा भरत मूर्ति मिश्रा साहब ने कहा कि भारतीय किसान मेहनती बहुत है, ईमानदार भी है, कर्तव्यनिष्ठ भी है, लेकिन नई तकनीक को जल्दी से अपनाने में हिचक करता है। और ये हिचक हमको दूर करनी होगी, क्योंकि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। ये क्रमशः उत्थान का काम नहीं है, ये एकदम से एक छलांग लगाने वाली बात है, और इसके लिए देश के हर व्यक्ति को कटिबद्ध रहना पड़ेगा। और मैं रुचि सोया कंपनी के अधिकारियों की प्रशंसा करूंगा, और साथ ही स्टेट बैंक जिन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम करवाया, क्योंकि अगर जागृति नहीं फैली किसानों में, अगर लोगों को इसके फायदे के बारे में पता नहीं चला, अगर लोग नई टेक्नोलॉजी के कारण ठगाए गए, ये सारी चीज़ें असफल हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जन जन तक फैलाएं, एक क्रांति की तरह इसको फैलाएं, और सबको मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें क्या विशेषताएं हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं। किसान इस देश की आत्मा है, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बात मध्य प्रदेश के किसान की हो या देश के किसान की हो, जब भी प्रदेश और देश को कोई ऐसा कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी हो, तो मैं समझता हूं किसान सबसे पहले उस निर्णय के साथ में खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, बात सिर्फ नोटबंदी तक नहीं है, बात सिर्फ कैशलेस पेमेंट तक की नहीं है, बात प्लास्टिक मनी की नहीं है। ये बात मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान की हर व्यक्ति के जहन में, जिसकी आत्मा में एक बात कहीं ना कहीं घर करती थी, कहीं ना कहीं हमको बचौती थी कि वो दिन कब आएंगे जब हम इस भारत माता की छाती पर, इस भारत माता की शरीर पर जिस प्रकार से लगातार पड़ोसी देश और आतंकवादियों द्वारा निरंतर जो छलनी करने का उसको प्रयास किया जा रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब कब देंगे। इस देश में आतंकवाद को सही मायनों में बंद करने का सच्चा कदम किस दिन उठाया जाएगा, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, ये वो दौर है।